हेलो, मैं डॉक्टर सुश्रुत तातेट। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। तो दोस्तों, आज हम वेरिकोज वेन ये डिसीज के बारे में जानने जा रहे हैं। तो वेरिकोज वेन्स ये डिसीज जो होता है ये हम पैरों में देखते हैं आमतौर पे। तो क्या होता है ये हम सबसे पहले जानेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि बॉडी में दो प्रकार की वेसल होती है जिसमें से ब्लड फ्लो होता है। एक का नाम होता है आर्टरी और दूसरे का नाम होता है वेन। तो आर्टरी जो होती है वो अपने हार्ट से जो प्योर ब्लड होता है बॉडी के विविध पार्ट में या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाती है। बट उसके बाद जो ब्लड इम्प्योर होता है वो वेन के हेल्प से अपने हार्ट के तरफ वापस आ जाता है। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि बाकी के पार्ट्स में से वेन को आने को प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब पैरों में से जो ब्लड ऊपर आना है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ आना पड़ता है। यानी कि ब्लड नीचे से ऊपर आने को उसको कुछ नीचे से फोर्स चाहिए होता है, जिस वजह से वो वेन में ब्लड ऊपर आए। तो इसको हेल्प करते हैं दो चीजें। एक होती है अपनी काफ मसल, जो अपने पैरों के मसल होते हैं वो हेल्प करती है, और दूसरे होते हैं वॉल्स। तो ये वॉल्स जो होते हैं ये एक ही दिशा में खुलते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ, वो नीचे की तरफ नहीं खुलते। इस वजह से जो ऊपर आया हुआ ब्लड है वो फिर से नीचे नहीं जा सकता। अगर ये वॉल खराब हो गए तो वो जो ब्लड है वो वहीं पे बैठ जाएगा, वहीं पे पूलिंग उसकी हो जाएगी, और वो पूलिंग होने के कारण जो वेन्स है वो फूल जाती है, डायलेट हो जाती है, और वो फिर स्किन पे ऐसी बड़ी बड़ी नीले कलर की के रूप में हमें दिखाई देती है, और इसी को हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। जब ये ब्लड वहां पे पूल हो जाता है उस कारण फिर वहां पे वो जो नस है वो फूल जाती है, वो दिखने को अच्छी नहीं लगती। फिर जो पैर का कलर है वो भी चेंज होता है, काला नीला ऐसे बहुत ही अनप्लीजेंट कलर पैर को मिल जाता है। और इसका जो एडवांस स्टेज है उसमें अगर आपको पैर में कभी कोई चोट पहुंची या आपको कोई वुंड हो गई तो वो आपका जल्दी से भरता नहीं है। इसीलिए इस वेरिकोज वेन्स की ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। वेरिकोज वेन्स ये जो डिसीज है ये सबसे ज्यादा उन लोगों में देखा जाता है जो बहुत ज्यादा देर स्टैंडिंग करते हैं, जिनका काम खड़े रहने का होता है, जैसे कि सर्जन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, बस कंडक्टर होते हैं, या सेल्स पर्सन होते हैं जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं। उन लोगों में वेरिकोज वेन्स काफी हद तक दिखाई देती है। तो वेरिकोज वेन्स का डायग्नोसिस प्लास्टिक सर्जन काफी अच्छी तरह से कर सकते हैं। वेरिकोज वेन्स की वजह से अगर आपको पैर को कोई जख्म हो गई तो वो जख्म भी प्लास्टिक सर्जन काफी अच्छी तरह से हील कर सकते हैं। कलर डॉपलर ये एक टेस्ट होता है जो वेरिकोज वेन्स में करना बहुत जरूरी होता है, जिसमें से हम आपकी वेन कितनी ज्यादा फूली हुई है और वॉल्स कितने खराब है ये हमें समझ में आता है। वेरिकोज वेन्स के लिए हम बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसे हम एंडोविनस लेजर एब्लेशन या ईवीएलए कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी से बहुत ही कम कट में हम वेन की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लोगों को आमतौर पे ये गलत फहमी होती है कि अगर हमारी वेन आपने निकाल दी या वेन का ट्रीटमेंट कर दिया तो हमारा ब्लड फ्लो कैसे होगा। तो उसका जो आंसर ये होता है कि ये जो वेरिकोज वेन होती है ये सुपरफिशियल वेन होती है, और वो बहुत कम, ज्यादा 5-10% ही होती है। और जो डीप वेन होती है वो मेजोरिटी ऑफ वेन्स होती है जो 90%, 90 to 95% होती है। फॉर्चुनेटली वेरिकोज वेन इन वेन को अफेक्ट नहीं करते, इसीलिए आपका जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ही इजीली चला जाता है। इसीलिए वेरिकोज वेन का जो ट्रीटमेंट होता है वो सेफ होता है, और उसमें से आपका भले ही हम वेन बंद कर देते हैं या उसको हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, पर आपका जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है जो हार्ट की तरफ होता है वो नॉर्मल रहेगा, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा भी आपको और कोई डाउट होंगे तो आप आपके नजदीकी प्लास्टिक सर्जन को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम हमेशा आपको हेल्प करने के लिए तैयार है।